और संगतियां उसको एक नया जीवन देगा। जिस संगति में आप हो उसी रंगति में आप चले जाओगे। जैसी संगति आपकी है वैसे आप बन जाओगे। अगर आप प्रभु के साथ बैठ रहे हो तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाएगा और आप अपने अनुरूप उसको बना देगा, आपको बना देगा और आपका जीवन एक सुंदर, मनोहर और शांति से भरा रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के संगति में हम नहीं है तो संसार की संगति हमें बिगाड़ देगी, हम कितने अच्छे क्यों ना हो। आज हमने नशा करना नहीं सीखा है, हमारे जुबान में कभी एक सुपारी का गुटखा भी नहीं गया, आपने टेस्ट नहीं लिया। लेकिन अगर आपकी संगतियां किसी अच्छे मनुष्य के साथ या परमेश्वर की संगतियों से नहीं है, वो व्यक्ति बिगड़ जाएगा, नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा उसको मिलेगा जो उसको बिगाड़ देगा। इसीलिए आपको ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर बैठो ताकि वचनों को सीखे और उसके जहन में, उसके मन में एक डर बसा रहे कि परमेश्वर है और वो दंड देता और वो फल भी देता है, प्रतिफल भी देता है। या आपको वैसा बना देती हैं जैसा आपके शायद आपके घराने में, आपकी पीढ़ियों में, आपके जहन में ना लिखा हो, आपके वंश में वो चीज ना लिखी हो, जो चीज किसी ने कभी नहीं किया। अगर आप पवित्र संगति करना स्टार्ट कर दिए, परमेश्वर के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिए, तो आप परमेश्वर की योग्यता से परिपूर्ण हो जाओगे। जो काम आपके बाप दादे, आपका परिवार, आपका भाई, आपका बाप नहीं कर सका, वो काम आप करोगे अपने जीते जी अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि ये संगतियां आपको अभिषेक देती हैं, ये संगतियां आपको ऐसा बना देती हैं जैसा संगति में परमेश्वर है वैसा आपको बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? क्या वो नशेड़ी है? क्या व्यभिचारी है? क्या झूठ बोलता है? वो गुनाहगार नहीं है, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो बुद्धिमान है, वो जानता है जीवन कैसे जीना है, वो सिखाता है सारी बातों को। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम साउल था। साउल अपने घराने में सबसे छोटा व्यक्ति था। उसका गोत्र बिन्यामीन का गोत्र था, अर्थात सबसे छोटे गोत्र का था। इजराइल में 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में बिन्यामीन गोत्र छोटा गोत्र था और छोटे गोत्र का वो व्यक्ति छोटा था जिसका नाम साउल था। अर्थात उसका बाप गदहियों को पालने वाला। आप समझ सकते हो गदही कौन पालते हैं? गदही कोई धनवान व्यक्ति पालेगा? गदही जो पालते हैं वो तो गरीबी इंसान होंगे। वो गदहियों का पालने पोसने वाला, उसको चराने वाला व्यक्ति था उसका बाप। एक समय आया कि उनकी गदहियां खो गई और परमेश्वर को चुनना था कि इजराइल पर किसी को राजा ठहराना है। अर्थात आज भी वो नियुक्त कर रहा है कि आपके गांव में आपको ऐसा व्यक्ति बना दे कि जो कुछ हो, झगड़ा लड़ाई जब कभी हो, विवाद हो, तो आपके पास लोग समाधान ढूंढने के लिए आए। बाइबल कहता है क्या कोई ऐसा नहीं है कि धर्मियों के पास जाए जब तुम्हारा मुकदमा हो? तो आप अपने गांव के मुकदमे को सुलझाने वाले बन सकते हो, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हो अगर परमेश्वर की बुद्धि और उसका अभिषेक आपके अंदर आ गया तब। ये संगतियां आपको बनाएंगी ऐसा कि आप बन जाओगे कि आप सलाह देने वाले, आप सब कुछ देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। समाधान देने वाले बन जाओगे, उपाय देने वाले बन जाओगे। किसी के पास आपको मांगने के लिए कुछ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर उन लोगों को भेजेगा आपके पास कि वो लोग आपके पास आए समाधान ढूंढने के लिए। कोई बीमार होगा आपके पास आएगा प्रार्थना कराने के लिए, कोई रोगी होगा आपके पास आएगा प्रार्थना कराने के लिए। आपको परमेश्वर समाधान निवारण करने वाला एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है अगर आपकी संगतियां परमेश्वर के साथ अच्छी हो जाएं तब।